अगर किसी ने कहा है कि घरेलू टोटके वर्क नहीं करते तो उनका कहना बिल्कुल गलत है और ये इस रेमेडी में मैं साबित करके दिखाऊंगी आप लोग को। ये जो घरेलू टोटके होते हैं ये बगैर साइड इफ़ेक्ट के आपकी स्किन पे काम करते हैं और आपको 100% नेचुरल रिज़ल्ट देते हैं। अगर आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, दाग धब्बे वाली है, रौनक नहीं है आपकी स्किन पे, कोई शाइन, कोई ग्लो नहीं है, गोरापन नहीं है, तो आज की ये घरेलू रेमेडी आप लोग के लिए है। ये घरेलू रेमेडी 100% 100% वर्क करेगी और आपकी स्किन को ग्लोइंग और शाइनी बनाएगी। तो चलें रेमेडी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं गंदम के आटे की एक ऐसी रेमेडी जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, स्किन को ग्लो देने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है। क्या आपको पता है कि घर में किचन में पड़े हुए कुछ इंग्रेडिएंट आपकी चेहरे की रंगत में 4 चांद लगा सकते हैं? अगर आपको नहीं पता तो आज ये रेमेडी देखकर एक बार बनाकर लगाकर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने एक क्लीन बाउल लेना है और उसमें आपने 1 चम्मच भर के गंदम का आटा इस्तेमाल करना है। बाज़ार का आटा नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें गंदम का आटा चाहिए जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इसके बाद आपने इसमें सैंडलवुड पाउडर ऐड करना है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये घरेलू है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया था 1 चुटकी हल्दी का, जो कि वीडियो स्किप हो गई मुझसे, लेकिन आपने 1 चुटकी हल्दी इसमें लास्ट में ऐड करनी है। और इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ है हमारे पास गुलाब की पत्तियों का पाउडर, ये आपने तकरीबन 1 चम्मच भर के इसमें ऐड कर देना है और इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना लेना है। आपने आटा इस्तेमाल किया है, इसमें हल्दी इस्तेमाल की है और साथ में आपने इसमें सैंडलवुड पाउडर ऐड किया है और गुलाब की पत्तियों का पाउडर ऐड किया है। ये सारी चीज़ें आपके किचन में इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। अगर नहीं है, कोई चीज़ें मिसिंग है, तो आप पंसारी से बआसानी ख़रीद सकते हैं। इसके बाद आपने इसे मिक्स करने के लिए, इसका पेस्ट बनाने के लिए दही का इस्तेमाल करना है। दही से इसका क्रीमी फॉर्म आएगा और ये जो पेस्ट तैयार होगा ना, आपकी स्किन पे इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करेगा आपकी स्किन को, सिर्फ़ एक इस्तेमाल से वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आएगा। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसमें रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें दही का इस्तेमाल करें। दही स्किन ब्राइटनिंग के लिए, स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, ये बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट है। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स करके इस थिकनेस का पेस्ट बना लेना है, ठीक है, इस तरह का पेस्ट। और वो आपने सबसे पहले आपने इसे इस्तेमाल करने का तरीका अच्छे तरीके से सुन लें कि आपने सबसे पहले अपने हाथों पाँव को, अपनी गर्दन को, अपने फेस को वॉश कर लेना है। ड्राई होने के बाद ही इसे अप्लाई करना है और इसको तकरीबन 5 मिनट आपने मसाज देना है। आप चाहे अपने फेस पे लगाएं, अपने हाथों पाँव पे लगाएं, अपनी गर्दन पे लगाएं, आपने अच्छे तरीके से इसे 5 मिनट मसाज करना है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप मसाज कर रहे हैं ये ड्राई होता जाएगा और जब ये ड्राई होगा ना, तो 5 मिनट मसाज करने के बाद आपने इसे छोड़ देना है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे इसे मुकम्मल तौर पे ड्राई होने में। जब ये ड्राई हो जाएगा ना, तब आपने वॉश करना है और जब आप वॉश करेंगे ना, मैं आप लोग को गारंटी देती हूँ कि इतने कोई ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स आप लोग के सामने आएंगे ना, तो ये रेमेडी आपकी फ़ेवरेट होने वाली है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। यहाँ पर वॉश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं स्किन कितनी ब्राइट हो चुकी है, स्किन वाइट हो चुकी है, स्किन पे जितनी मैल थी ख़त्म हो चुकी है, आपकी रंगत गोरी हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। अगर आप लोग की शादी है तो आप इसे डेली अप्लाई करें, डेली, और यकीन करें कि रिज़ल्ट्स इतने अमेजिंग आएंगे ना कि आपकी रंगत दिन ब दिन गोरी होती जाएगी, दाग धब्बे हल्के होते जाएंगे। तो दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।